बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कैश बुक के बारे में बताया था कि कैश बुक क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने यही बताया था कि कैश बुक में वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कैश से रिलेटेड होते हैं। इसमें वो ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं आएंगे जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो, उधार हों, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कैश बुक वो बुक होती है जो आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी कैश रिसीप्ट होती हैं, कहाँ कहाँ से कैश आती है, कहाँ कहाँ जाती है, उन सब को जो है मेंटेन करने के लिए, नेट बैलेंस निकालने के लिए बनाई जाती है। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कैश बुक बताया था। अब हम इसका एक जो है फॉर्मेट ले रहे हैं जिसमें हमने केवल 1 कॉलम कैश बुक को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। इसके बाद जो हमारे वीडियो होंगे वो आपको जो है एक जो है क्या बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा जो है अच्छी तरीके से हमारे बारे में बताएं कि किस तरीके से हम चीज़ों को, कंटेंट्स को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी आइटम व्हाट आई हैव रिटन इन द 1 कॉलम कैश बुक। तो देखिए, फॉर्मेट ऑफ 1 कॉलम कैश बुक, ब्रैकेट में हमने लिखा ओनली कैश कॉलम, मतलब इसमें केवल कैश कॉलम ही आपका जो है आपका क्या बोलते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें जो है जो हमने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर आप कैश जो है कैश का कॉलम इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अमाउंट का मतलब भी कैश होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ कैश बुक की बात हो रही है तो कैश बुक से रिलेटेड ही चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखिए अब यहाँ पर फॉर्मेट में सबसे पहले एक डेट होता है, रिसिप्ट होता है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं LF, इसके बाद कैश का कॉलम बना दिया, ये आपका हो गया रिसिप्ट साइड का। इसके बाद पेमेंट साइड में भी डेट होगा, पेमेंट्स होगा, LF के बारे में आप जानते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, और कैश कॉलम उधर भी हो गया। अब इसमें हमने ईयर ले लिया फ़िलहाल समझाने के लिए, 2020 इधर भी लिख लिया, उधर भी लिख लिया। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, जो कैश का बैलेंस आपका दिया होगा पिछले जो है साल का जो है उसको यहाँ लिख देंगे 1 जनवरी, अगर जनवरी का केस है, फरवरी होगा 1 फरवरी लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, इसको हमने डैश कर दिया। डैश मतलब कोई अमाउंट नहीं दिखा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल लगा के प्रेजेंट करेंगे। फिर 7 जनवरी हमने ले लिया, यहाँ लिखा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स। अभी हमने बताया कि रिसीव साइड में आप केवल ये सोचें कहाँ कहाँ से पैसा बिजनेस में आ सकता है। तो यहाँ लिखा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल, आपने सामान बेचा होगा नगद कैश में, वो पैसा मिल गया तो ये आपका रिसीव साइड में दिखा दिया। तीसरी चीज़ हमने 10 जनवरी को क्या किया है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डेटर वो लोग होते हैं जिनको उधार माल बेचते हैं, लेकिन चूँकि आपको पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इसीलिए हमने अमाउंट रिसीव साइड में अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर करके डैश लगा दिया। डैश मतलब इसका अमाउंट हम नहीं शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका 12 जनवरी को हमने बताया कमीशन मिल गया, टू कमीशन रिसीव लिख दिया। फिर 15 जनवरी को देखो उनको डिस्काउंट कहीं से मिल गया होगा, क्योंकि बिजनेस में आप डिस्काउंट देते भी हैं। ठीक है, जब आप किसी को सामान बेचेंगे, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप सामान खरीदेंगे तो आपको मिलेगी, यही सिस्टम चलता है। तो 15 जनवरी को डिस्काउंट रिसीव हो गई, इसको भी हमने रिसीप्ट साइड में दिखा दिया। फिर आपने सामान बेचा होगा, गुड्स सोल्ड किया होगा, गुड्स सोल्ड करते हैं तो वो भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये हमने कैश ट्रांजैक्शन में इतने हमने आइटम्स लिए हैं। पहला था अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल, हमने दिखा दिया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर दिखा दिया, कमीशन रिसीव हो गया उसको दिखा दिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया उसको दिखा दिया, और जो सामान आपने नगद बेचा था उसको दिखा दिया। इन सब का टोटल लगा लेंगे, वो भी डैश में जाएगा। अब आ जाइए पेमेंट साइड में। तो हमने 8 जनवरी को मान लिया हमने गुड्स परचेज किया, तो बाई जब परचेज करेंगे तो पैसा चला जाएगा, पेमेंट हो गया। तो बाई गुड्स परचेज करके आप जो है पेमेंट साइड में आप डैश करके दिखा दीजिए। अब 18 तारीख को हमने कोई असेट्स खरीद ली, तो जब असेट्स खरीदेंगे तो बाई असेट्स परचेज करके इस साइड दिखा दीजिए। फिर हमने 20 तारीख को हमने पेमेंट गिवन टू क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, जिनसे आपने उधार माल ख़रीदा है, तो उनका जब पेमेंट करेंगे तो पैसा चला जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो बाई पेमेंट गिवन टू क्रेडिटर करके डैश कर दिया हमने। इसके बाद हम बिजनेस में मान ली किराए पर बिजनेस मकान लिए हुए हैं या दुकान लिए हुए हैं, तो उसका रेंट भरेंगे, तो 25 जनवरी को हमने बाई रेंट पेड करके डैश कर दिया। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉई रखते हैं, वर्कर रखते हैं, ठीक है, उनको जब सैलरी पे करते हैं बाई सैलरी पेड टू एम्प्लॉई करके हमने दिखा दिया। अंत में जो है आप जैसे लेजर में हम लोग करते थे, रिसीव साइड का टोटल लगा लीजिए,
तो टोटल जो भी आ गया डैश करके दिखा दिया। पेमेंट साइड में क्या करेंगे, पेमेंट जोड़ लीजिएगा और रिसीव साइड से पेमेंट जो घटा देंगे, जो भी आएगा महीने की लास्ट डेट, चूँकि जनवरी है तो 31 जनवरी करके बाई बैलेंस CD करके हमने डैश कर दिया। और जैसे हम लोग लेजर में करते थे फिर टोटल आप जैसे आपके सामने लिखा हुआ है डैश डैश करके हमने कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर भी वही सिस्टम होता है जो लेजर में होता है। तो यहाँ जनवरी के बाद फिर 2020 ले लिया, जनवरी के बाद कौन सा महीना होगा, फरवरी, 1 फरवरी करके उस चीज़ को हमने यहाँ टू बैलेंस BD करके रिसीव साइड में दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कैशबुक के अंदर आपने क्या सीखा, रिसीव साइड में जहाँ कहीं से पैसा आ जाए, हो सकता है इसके अलावा भी आपको पैसा मिल जाए, उनको चुपचाप आंख मूंद करके आप रिसीव साइड में दिखा दीजिए। किसी को सामान देते हैं, ठीक है, आपका जैसे इनकम टैक्स पे किया हमने नहीं लिया, बहुत से ऐसे आइटम्स होते हैं, खर्चे होते जो आते रहते हैं, उनको आप पेमेंट साइड में दिखा दीजिए और रिसीव से पेमेंट घटा देंगे। जो आंसर होगा बाई बैलेंस CD हो जाएगा और इसको नेक्स्ट मंथ में हम जो है टू बैलेंस BD करके ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।